हे डूड, वेलकम बैक टू अगेन ऋषभ भैया। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा होस्ट AK वाजो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ IT, जो तुम्हारा सब्जेक्ट होने वाला है। जिस यूनिट को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट टूल। बेसिकली ये यूनिट 4 है, लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर 1 चैनल पे अपलोडेड है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें सेपरेट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसपे एक 1 क्लिक में तुम सारा लेक्चर इस सब्जेक्ट का, फंडामेंटल ऑफ IT का, एक ही जगह पे तुम एक्सेस कर पाओगे। सिलेबस एनालिसिस से लेकर के यूनिट 4 तक के अभी तक का लेक्चर। ओके, तो एक छोटे से इंट्रो के बाद हम अपना स्लाइड्स पे चलते हैं, नोट्स पे चलते हैं, जहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करा जाए। तो हम बात करते हैं वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया का। ठीक है भाई, वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया देखो एक टॉपिक है, तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है, तो तुम्हें ये पढ़ना है। अब देखो वायर्ड मतलब क्या होता है, जिस डिवाइस का कनेक्शन हम वायर के थ्रू करेंगे उसको हम वायर्ड कनेक्शन बोल देंगे या फिर वायर्ड मीडिया बोल देंगे। वायरलेस क्या होता है, बिना वायर के जो डिवाइस कनेक्ट हो उसे हम वायरलेस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे वायर का यूज होगा उसको वायर्ड बोलेंगे। वायर का जहाँ पे नहीं यूज हो रहा कम्युनिकेशन करने में, उसे हम वायरलेस बोलेंगे, बिना वायर के। ओके, तो हम वायर्ड मीडिया देखते हैं पहले। ठीक है, वायर्ड मीडिया एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो वायर्ड मीडिया में तुम्हारा आ गया ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो सकता है। केबल्स क्या होता है, जिसमें वायर का यूज करा जाता है। ओके, कोएक्सियल केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, ये तीन है जो वायर्ड मीडिया होता है। वायरलेस मीडिया में रेडियो वेव, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, ये तीनों वायरलेस मीडिया होता है। अब बेसिकली देखो मैंने तीन तीन इसलिए दिखाया ना यहाँ पे, कि तीन तीन से तुम्हें एक बेसिक समझ में आ जाए कि वायर्ड मीडिया एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे कैसे काम करेगा। इनफैक्ट वायरलेस मीडिया में क्या होता है और कैसे कैसे काम करेगा। और साथ में ना ये तीन तीन मैंने एग्जाम्पल दिए, या फिर तीन तीन इसके पार्ट हैं वायर्ड मीडिया वायरलेस मीडिया का। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो हम पहले वायर्ड मीडिया में देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होते हैं। देखो टू कॉपर वायर आर ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस इंटरफेरेंस यूज्ड इन फोन लाइंस एंड इथरनेट केबल। इथरनेट केबल होता है यार, देखो ऑप्टिकल फाइबर में जो केबल्स यूज होते हैं ना उसको इथरनेट केबल कहा जाता है। बेसिकली इथरनेट केबल वैसा केबल है जिससे हम अपने डिवाइस में इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर इंटरनेट को कहीं से ले करके आ रहे हैं, उसको उसको इथरनेट केबल बोल देते हैं। ठीक है, फोन लाइन्स मतलब समझ में आ रहा होगा तुम्हें। जैसे कि पहले क्या होता था ना कि तुमने देखा होगा ना, वो फोन आता था ना, एक कान में लगाते थे, एक से टाइप करते थे। क्या तो उसका नाम है, टेलीफोन करके जो पहले आता था। उसमें क्या होता था ना कि एक केबल आता था। ठीक है, उसको पहले अपने फोन में अटैच करना पड़ता था, उसके बाद उससे हम लोग बात कर सकते थे किसी कोई भी नंबर डाल करके। ठीक है, तो उसको कहते हैं फोन लाइन्स। तो बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, देखो दो कॉपर वायर होता है, दो कॉपर वायर होता है, आपस में ट्विस्ट करा हुआ रहता है, यानी कि मोड़ा हुआ रहता है आपस में। ठीक है, और वो क्या करता है ना कि जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है ना कि लेटेंसी। लेटेंसी करने का मतलब भाई कि हम लोग हेलो बोल रहे हैं, तो हेलो 2 सेकंड अगर बात जा रहा है ना तो उसका लेटेंसी 2 सेकंड हो जाएगा। और अगर हम लोग हेलो बोल रहे हैं वहाँ पे इंस्टेंट हेलो पहुँच रहा है, तो इसका मतलब है कि लेटेंसी उसका बहुत कम है। तो बेसिकली दो कॉपर वायर का यूज करके उसको आपस में ट्विस्ट कर देते थे, तो उससे क्या हो जाता था ना, जो इंटरफेरेंस है, जो उसमें प्रॉब्लम आता था वो कम हो जाता था बेसिकली। ठीक है, ज़्यादातर ये फोन लाइंस और इथरनेट केबल में यूज करा जाता था। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब को एक्सियल केबल के बारे में बात करते हैं। हैज अ सिंगल कॉपर वायर कोर सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड अ मेटल शीट यूज्ड इन केबल टीवी एंड सम इंटरनेट कनेक्शंस। देखो ये जो कोएक्सियल केबल है ना, इसमें क्या होता था कि सिंगल कॉपर वायर रहेगा। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या था कि दो कॉपर वायर का यूज हो रहा था, लेकिन कोएक्सियल कॉपर वायर में क्या होगा ना कि एक सिंगल कॉपर वायर का यूज होगा। उसका जो कोर होगा ना, यानी कि जो कॉपर वायर होगा, उसके आसपास या तो एक लेयर होगा, किस चीज का लेयर होगा, इंसुलेशन का लेयर होगा। इंसुलेशन में तुम्हारा फाइबर भी आ सकता है या फिर तुम्हारा प्लास्टिक आ सकता है। ओके, या फिर ग्लास भी हो सकते हैं। और जो या तो एक मेटल का उसके ऊपर लेयर होगा जो क्या करेगा, उस कॉपर वायर को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे होता था, केबल टीवी में यूज करा जाता था, और फिर कुछ कुछ इंटरनेट का कनेक्शन में भी इसको यूज करा जाता था।
फिर फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है, जिसको हम फाइबर ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। use thin strands of glass or plastic to send data as light pulse. It is very fast and used for high speed internet and long distance communication. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। देखो फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होता है, एक ये भी एक तरह का केबल ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि स्ट्रैंड्स यूज किए जाते हैं, या तो ग्लास के या तो फाइबर के। बेसिकली स्ट्रैंड मतलब क्या होता है ना, तुम लोगों ने रड देखा होगा, रड जो हम लोग घर जब बनता है तो उसमें जो रड यूज होता है ना, जो छड़ जिसे बोला जाता है, उसको उसी तरह का एक स्ट्रैंड होता है, मतलब सेम आउटलाइन भी उसका जैसे छड़ होता है ना, बेसिकली वैसी तरह का होता है। लेकिन छड़ क्या होता है ना कि मतलब ये जो रड होता है तुम्हारा, वो क्या होता है ना, बेसिकली वो फील करा हुआ रहता है, मतलब कि एक लोहे का मटेरियल होता है, ठीक है, जो फील करा हुआ रहता है। लेकिन जो ग्लास और प्लास्टिक जो फाइबर ऑप्टिकल केबल में यूज होता है, वो रहता है बेसिकली तुम्हारे रड की तरह, लेकिन उसका बीच में ना, जो बीच का जो पार्ट होता है वो खाली रहता है, यहाँ से वहां तक, मतलब ना हॉलो रहता है, जैसे हॉलो सिलेंडर होता है ना, बेसिकली उस तरह से। बेसिकली उसमें क्या करा जाता है ना कि वन साइड से लाइट को लाइट को उसमें भेजा जाता है, लाइट एज अ डाटा ट्रेवल करता है उसके अंदर। लाइट तो भेजा जा रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली लाइट नहीं हो, लाइट के थ्रू डाटा को भेजा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट हो जाता है और बहुत हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत फास्ट हो गया तो जाहिर सी बात है हाई स्पीड तुमको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करा जाता है। इनफैक्ट यार जैसे कि देखो कोई कंटिनेंट है जैसे एशिया है, ठीक है ना, और उधर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, या फिर अंटार्कटिका है, तो बीच में क्या पड़ जा रहा है, सी पड़ जा रहा है ना, जैसे कि हम लोग बीच में एशिया है, नीचे के साइड ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, बीच में क्या है, समुद्र है पूरा। तो अगर यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर हमको भेजना है, यानी कि फाइबर ऑप्टिक फाइबर ऑस्ट्रेलिया भेजना है, तो कैसे जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा समुद्र के नीचे नीचे से जाएगा। तो बहुत सारे वायर्स जो होते हैं ना, वो समुद्र के थ्रू भेजे जाते हैं, ताकि वहां पर भी इंटरनेट लोग यूज कर पाए, ठीक है। अब वायरलेस मीडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वायरलेस मीडिया क्या होता है, तो देखो रेडियो वेव आ जाता है स्टार्टिंग में। रेडियो वेव यूज्ड इन वाईफाई, ब्लूटूथ एंड एएम एफएम रेडियो, दिस सिग्नल ट्रैवल थ्रू एयर ओवर मीडियम डिस्टेंस। देखो जो वायरलेस मीडिया है ना, और जो वायर्ड मीडिया है, देखो वायर्ड मीडिया होता है ना, उसको तुम बहुत दूर तक पहुंचने के लिए, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन जो वायरलेस मीडिया है ना, उसको तुम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते हमेशा, ठीक है। अब रेडियो वेव बेसिकली देखो हम लोगों ने कहीं ना कहीं रेडियो सुना होगा, ठीक है। रेडियो तो वो जो जिस वेव पे काम करता है ना, उसको रेडियो वेव बोलते हैं। देखो जैसे कि रेडियो होता है, उसमें ना ये रहता है एंटीना टाइप का रहता है, उसको निकालते हैं, उसके बाद वो सिग्नल कैच करता है, फिर हमें जो वहाँ पे ऑन एयर करा जाता है, यानी कि जो लाइव करा जाता है वही सुनने को मिलता है रेडियो में। तो बेसिकली रेडियो वेव कहाँ भी यूज होता है, तो रेडियो में यूज होता है। इसका सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है, तो एयर के थ्रू ट्रैवल करेगा, और ये एक मीडियम डिस्टेंस के लिए सही है, ठीक है ना, एक मीडियम डिस्टेंस के लिए, मतलब बहुत कम डिस्टेंस नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, एक मीडियम डिस्टेंस के लिए रेडियो वेव सही है। फिर इंफ्रारेड के बारे में बात करते हैं, आईआर जिसे शॉर्ट में बोला जाता है, इंफ्रारेड sends data using infrared light often used for टीवी रिमोट्स एंड शॉर्ट रेंज डाटा ट्रांसफर। देखो जो शॉर्ट रेंज में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है ना, उसके लिए हम इंफ्रारेड का यूज करते हैं। बेसिकली तुम्हारे पास टीवी का रिमोट होगा, ठीक है ना, टीवी का रिमोट को जैसे ही उसको आगे में ना, उसके जैसे कि मतलब तुम्हारा जो रिमोट होगा उसके आगे में ना एक लाइट दिया हो रहा था, उससे क्या निकलता है, इंफ्रारेड लाइट निकलता है, जो तुम जैसे रिमोट पे क्लिक करते हो तो वो तुम्हारा टीवी कैच करता है, उसके बाद जो भी तुम चलाना चाहो वो चलता है। तो बेसिकली यार तुम्हें इंफ्रारेड आंखों से नहीं दिखता। इंफ्रारेड दिखने के लिए क्या होता है ना, तुम अपना फोन को कैमरा को ऑन करना, उसके बाद कैमरा का जो रिमोट का लाइट है उसके पास लेकर के जाना, उसके बाद देखना कोई भी बटन प्रेस करके तुम कैमरे में देखोगे ना तो लाइट ब्लिंक करेगा। तो वो इंफ्रारेड होता है, जो नॉर्मल हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कैमरा से देख सकते हैं, फोन के कैमरा से। ओके। अब सैटेलाइट क्या होता है, देखो ट्रांसमिट सिग्नल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय बाउंसिंग देम ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस, ऑफ्टन यूज्ड फॉर ग्लोबल टीवी, इंटरनेट एंड जीपीएस। देखो सैटेलाइट कहाँ पे होता है भाई, तो सैटेलाइट जाहिर सी बात है कि हम लोग के अर्थ के बाहर होता है सैटेलाइट। हमारा जो अर्थ का ऑर्बिट है उस पर रिवॉल्व करते रहता है। तो सैटेलाइट क्या करता है ना, ऊपर से सिग्नल को, बहुत सारे सिग्नल को भेजता है, ठीक है। उसके बाद जो बाउंस बैक होकर के उसके पास डाटा आता है ना, उसको वो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करता है, उसके बाद हम लोग को वो सर्विस प्रोवाइड हो करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट क्या हो गया, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि देखो जैसे यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक था, इसको भी बहुत दूर डाटा भेजने के लिए यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट को भी बहुत दूर डाटा भेजने के लिए
यूज करा जाता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक ना ज़्यादा फास्ट होगा सैटेलाइट से। देखो सैटेलाइट जितना दूरी पे रहेगा ना, अर्थ से जितना दूर पे है, यानी कि हम लोग से जितना दूर पे है, उसको उतना ही टाइम लगेगा हम लोग को डाटा भेजने में। लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक्स है ना, वो कितना ही दूर पे रहा है, अगर उसका ऑप्टिकल बीच में ब्रेक नहीं हुआ हो, मतलब सही से काम कर रहा हो, तो उसका डाटा बहुत स्पीड में आएगा, ठीक है। एज कंपेरिजन ग्लोबल टीवी में यूज करा जाता है सैटेलाइट का। इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं आजकल, उसमें भी सैटेलाइट से ही कनेक्शन करा जाता है, ठीक है। और जीपीएस जीपीएस बेसिकली लोकेशन जानने के लिए होता है, इसका भी यूज सैटेलाइट से ही लोकेशन को कैच करा जाता है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है इंटरनेट एंड इंट्रानेट। अब देखो दो टर्म है यहाँ पे, एक इंटरनेट है, एक है इंट्रानेट। दोनों थोड़ा थोड़ा अलग है, एक ही जैसा नहीं है, तो उसको मैं बताता हूँ। पहले बेसिकली यार इंटरनेट क्या होता है, तो हम लोग सब जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। हम लोग जो नॉर्मल लाइफ में जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, जिसपे तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो, वो किसके वजह से चल रहा है? इंटरनेट के वजह से। हम लोग जाहिर सी बात है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम इंटरनेट पर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, अलाउिंग देम टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स। इट इज accessible to anyone with an internet connection and provide access to website, online service, information from the around the world, from around the world। कहने का मतलब ये है ना कि इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में काम कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होना, बहुत मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, मिलियंस ऑफ स्मार्टफोन, मिलियंस ऑफ लैपटॉप क्या हो आपस में कनेक्टेड है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। पूरी दुनिया को कवर कर रहा है ये। अलाउिंग देम क्या करता है इंटरनेट, क्या करता है इंटरनेट, अलाउ करता है हम लोग को कि हम लोग आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करें, ठीक है। साथ में रिसोर्स को भी शेयर करें, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स को आपस में शेयर करें। और देखो इंटरनेट को तुम एक्सेस कैसे कर पाते हो, मतलब इंटरनेट को तुम कैसे चला पाओगे? तो इंटरनेट चलाने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तुम्हारे पास, और साथ में जो वेबसाइट तुमने ओपन करना है, या फिर जैसे कि तुम्हें गूगल ही ओपन करना है, यानी कि गूगल ओपन करना है, तो गूगल बेसिकली क्या है, एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन तुम्हें एक्सेस देगा, तभी ना तुम वहाँ भी गूगल को यूज कर पाओगे। वेबसाइट हो गया, ऑनलाइन सर्विसेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इन सब का एक्सेस होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बस तुम इंटरनेट पे आ गए। अब इंट्रानेट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। एंड इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। इट इज यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स अमंग एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेट इज द नॉट accessible टू पब्लिक, इट इज लिमिटेड ऑथराइज्ड यूजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो इंटरनेट को हम लोग ग्लोबल लेवल पे, मतलब पूरी दुनिया इसको यूज कर सकता है। किसी से इंफॉर्मेशन लेने की, मतलब कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम इंटरनेट पे यूज करें। लेकिन जो इंट्रानेट होता है ना भाई, वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या है, एक पब्लिक नेटवर्क है, लेकिन जो इंट्रानेट है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। अगर तुम्हें इंट्रानेट यूज करना है तो उसके लिए तुम्हें पहले परमिशन लेना पड़ेगा। अब परमिशन किससे लेना पड़ेगा, तो जनरली देखो कोई कंपनी चल रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो उसके कैंपस में जो इंटरनेट यूज होता है ना, उसको इंट्रानेट बोलते हैं। बेसिकली इंट्रानेट इसलिए यूज करा जाता है ना कि तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, या फिर जिस कॉलेज में हो, उस कॉलेज के रिसोर्स को यूज करा जाए। जनरली देखो कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं बहुत सारे, तो एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से कुछ डाटा ट्रांसफर करवाना है, कुछ रिसोर्स लेना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो वो कैसे यूज करेगा? तो एक प्राइवेट नेटवर्क यूज करेगा। प्राइवेट नेटवर्क इसलिए क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर रहता है। पब्लिक नेटवर्क में क्या होता है ना कि कोई भी डाटा किसी से भी एक्सेस कर पाएगा, लेकिन प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है ना कि जिसको तुम डाटा भेजना चाहो उसी के पास जाता है, कोई तीसरा बंदा वहां से एक्सेस नहीं कर पाता। मे भी तुम समझ पाए को। इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। अब इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क है, इसलिए उसको वर्ल्ड वाइड कोई भी यूज कर सकता है। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसको एक छोटे जगह में यूज करा जा सकता है, और साथ में किसी से परमिशन लेना पड़ेगा, या फिर उसका एसेस तुमको मिला हुआ है, ऑथराइज एसेस मिला हुआ है, तभी तुम यूज कर पाओगे, ओके। अब इसमें एक टर्म आता है यूआरएल। देखो यूआरएल क्या होता है ना, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। बेसिकली यूनिक एड्रेस ऑफ वेब पेज। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल, भाई भूल गया मैं, ठीक है हटाओ। URL इज द यूनिक एड्रेस ऑफ वेब पेज और वेबसाइट ऑन अ इंटरनेट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखो तुम लोगों ने गूगल यूट्यूब ओपन करा हुआ, तो यूट्यूब का यूआरएल क्या है, https://www.youtube.com/ यही है ना, ये तुम्हारा यूट्यूब का यूआरएल, ठीक है।
तो हर चीज़ का इंटरनेट पे हर चीज़ होता है ना, उसका एक एड्रेस होता है। बेसिकली यूआरएल का तुम्हारा काम यही होता है ना कि हर एक चीज़ का एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करना ना, उसको हम यूआरएल कहते हैं, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है https://example.com। एग्जाम्पल की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, गूगल हो सकता है। इनफैक्ट youtube.com फिर /ऋषभ बियान लिखोगे तो मेरा चैनल तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है? तो ये एक एड्रेस पर यूआरएल क्या करता है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? याद आ गया, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करता है कि इंटरनेट पे जितने भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वेबसाइट हैं, वेब पेजेस है, ये सब अवेलेबल है इंटरनेट पे, उनको एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। मतलब हर चीज़ का अलग अलग अपना एड्रेस होगा। एग्जाम्पल में तुम्हारा कुछ इस तरह से दिखने को मिलता है यूआरएल। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन, ठीक है? किस चीज़ में कंपैरिजन? इंटरनेट और इंट्रानेट में कंपैरिजन करते हैं। अब देखो, इंटरनेट को कौन कौन एक्सेस कर सकता है? तो ये ओपन टू पब्लिक, एनीवन कैन एक्सेस, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है? लेकिन जो इंट्रानेट है वो प्राइवेट है, इसलिए ओनली ऑथराइज्ड यूजर, मतलब जिनको एक्सेस करने के लिए मिला हुआ है वही यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब पर्पस क्या होता है? तो इंटरनेट का पर्पस है टू कनेक्ट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ग्लोबली। ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे आपस में लोग कनेक्ट होते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ये इंटरनेट का पर्पस हो गया। अब इंटरनेट का पर्पस ये है कि इसमें भी हम लोग इन्फॉर्मेशन तो आपस में शेयर करते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, लेकिन विथ इन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के और कंपनी के अंदर रह करके, ठीक है? और सिक्योरिटी की बात करें तो जो कि इंटरनेट वो बहुत कम सिक्योर है, और जबकि इंट्रानेट तुम्हारा प्राइवेट है इसलिए मोर सिक्योर है, और लिमिटेड एक्सेस विद इन अ ग्रुप। देखो, हर बंदे को एक्सेस नहीं मिलता, लिमिटेड एक्सेस होता है, इसलिए इसका सिक्योरिटी बहुत सही होता है, और जो तुम्हारा इंटरनेट है उसका सिक्योरिटी थोड़ा कम होता है, लेस सिक्योर होता है। अब बस स्कोप की बात करते हैं, तो देखो इंटरनेट का स्कोप है ये वर्ल्ड वाइड तुमको मिल जाएगा, ठीक है? कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ यूजर, ये मिलियंस ऑफ यूजर को आपस में कनेक्ट कर रहा है। लेकिन जो इंट्रानेट है वो लोकल यूज होता है, मतलब कि बहुत कम एरिया में यूज करा जाएगा, और टू एन ऑर्गेनाइजेशन और एन कंपनी, इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी में ही तुम यूज कर सकते हो, मतलब कि कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं वही आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए इंटरनेट में। अब इंटरनेट का एग्जांपल देख लें तो ई कॉमर्स हो गया, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, ठीक है, मीशो, और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब। ईमेल, ईमेल तो तुम्हें पता ही है। एजुकेशन, एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, गीक स्टैक हो गया तुम्हारा, फिर गिटहब हो गया, यही सब एटीसी। ओके, इसमें हो गया तुम्हारा इंट्रानेट में डिपार्टमेंट पेज हो गया। डिपार्टमेंट का कोई पोर्टल होता है ना, जैसे गवर्नमेंट का कोई पोर्टल होता है, वो बेसिकली एक प्राइवेट नेट पर काम करता है। कंपनी पोर्टल हो गया, कोई कंपनी का अपना पोर्टल है। एम्प्लॉय पेज हो गया, एचआर इंफॉर्मेशन, एटीसी, ये सब क्या है, इंट्रानेट का एग्जाम्पल। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। देखो यार, प्रोटोकॉल मतलब होता है ना रूल एंड रेगुलेशन। प्रोटोकॉल का मतलब अगर सीधा समझा जाए तो क्या होगा, रूल एंड रेगुलेशन को हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है? रूल एंड रेगुलेशन मतलब नियम जो बनाया गया है उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाया जाता है उसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोल लेंगे, ठीक है? देखो, इंटरनेट में ना एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का होता है फुल फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको आईपी बोला जाता है। आईपी को हम लोग फुल फॉर्म, आईपी का जो फुल फॉर्म होगा उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलेंगे। तो आईपी इज द सेट ऑफ रूल। देखो मैंने बोला ना, प्रोटोकॉल मतलब क्या होगा, रूल एंड रेगुलेशन। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट का रूल रेगुलेशन हो गया, ठीक है? तो आईपी इज अ सेट ऑफ रूल दैट मैनेज डाटा पैकेट्स traveling across network like internet. IP's main job is to transfer data from sender address to receiver address. देखो, आईपी का मेन काम ये है ना कि जो डाटा को भेज रहा है और जो जहां भेजना चाहता है, उन दोनों के बीच में जो एड्रेस काम करेगा। जैसे कि देखो, सेंडर का रिसीवर कुछ सेंडर का जो एड्रेस होगा कुछ और होगा, रिसीवर का एड्रेस कुछ और होगा। तो वो दोनों एड्रेस को पहले ये पता करेगा, उसके बाद इन दोनों के बीच में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको स्मूथली कंप्लीट करेगा, ठीक है? अब इसकी जरूरत क्यों है, नीड क्यों है, आईपी की नीड क्यों है, वो देखो। टू मेक श्योर डाटा कैन फाइंड इट्स वे to right destination across interconnected networks. It handle addressing and routing, allowing information to travel across complex network to reach correct devices. देखो,
आईपी की जरूरत इसलिए है ना भाई, क्योंकि देखो आईपी क्या कर रहा है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक रूल बना रहा है। इस रूल में ये रूल ये कह रहा है कि हम एक रूल बना रहे हैं, उसको सबको फॉलो करना होगा, ठीक है। और इस रूल में क्या होगा ना, जो सेंडर है वो कुछ डाटा भेज रहा है रिसीवर के पास, जो उसको रिसीव करने वाला है। तो जो यहाँ से डाटा रिसीवर के पास जा रहा है, तो ये कितना सिक्योर हो रहा है, सिक्योर नहीं हो रहा है, इसको जो रूल रेगुलेशन हैंडल करेगा उसको हम आईपी बोलेंगे। तो इसकी जरूरत है ना, जैसे कि मैं तुम्हारे पास कुछ डाटा भेज रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं सेंडर हो गया, तुम रिसीवर हो गए, तुम डाटा को रिसीव करोगे, मैं डाटा को भेजूंगा। तो मैं जिस डाटा को भेज रहा हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी इंटरनेट प्रोटोकॉल की है कि उसको मेक श्योर करे कि डाटा जो है वो तुम्हारे तक पहुंचे। पता चला ना, मैं तुम यहाँ से डाटा भेजा, तुम्हारे पास पहुंचा नहीं, कोई तीसरे बंदे के पास पहुंच गया, तो ये इसको कम करता है, मतलब इसको सही करता है। आईपी क्या करेगा कि मैं जिस डाटा को भेजना चाह रहा हूँ यहाँ से तुम्हारे तक, तो ये डाटा तुम्हारे तक इजीली पहुंचेगा और मेक श्योर करेगा कि ये डाटा प्राइवेट रहे, मतलब और किसी के पास ना जाए, ये तुम्हारे पास ही जाए। राइट राइट डेस्टिनेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, क्योंकि यार देखो इंटरनेट है वो ग्लोबल पे काम करता है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो जाहिर सी बात है ना, इस पे रूल रेगुलेशन कुछ रहना चाहिए ना, प्रोटोकॉल कुछ होना चाहिए कि मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ तो तुम्हारे पास ही जाए, किसी और के पास ना जाए, ठीक है। बेसिकली एक एड्रेस समझ सकते हो उसको भी। अब टाइप, ठीक है, टाइप्स क्या कौन कौन से होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के। तो देखो यार, इंटरनेट प्रोटोकॉल दो ही आए हैं अभी तक। पहले IP4 चल रहा था, अभी IP6 चल रहा है, ठीक है। आईपी IPv4 चल रहा था, आईपी का वर्जन 4 है, आईपी का वर्जन 6 जो अभी चल रहा है, ठीक है। आईपी का वर्जन 4 में क्या हो रहा था ना, यूजर 30 बिट एड्रेस, द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्जन ऑफ आईपी लिमिटेड बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ एड्रेस। देखो आईपी वर्जन 4 में क्या हो रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो वर्जन 4 था उसमें क्या होता था ना कि ये मात्र 32 बिट का एड्रेस को यूज करके चीज़ों को डिफाइन करता था। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया, लेकिन ये लिमिटेड हो गया ना, फाइनाइट नंबर हो गया, मतलब एक लिमिटेड नंबर हो गया, ठीक है, कि इतना तक यूज़ होगा, उसके बाद नहीं। और तुम्हें पता है कि डे टू डे क्या हो रहा है, इंटरनेट की यूज़र बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए आईपी वर्जन 6 लाया गया, जिसमें क्या हो गया कि 32 बिट से बढ़ के 128 बिट्स का एड्रेस जनरेट होने लगा। डेवलप टू ओवरकम IP4 एड्रेस लिमिटेशन, प्रोवाइडिंग वेस्टाइल लार्ज नंबर यूनिक एड्रेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले आईपी का वर्जन 4 चल रहा था, जिसमें 32 बिट एड्रेस का यूज़ करा जा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया, लेकिन वो एक लिमिटेड हो गया। 32 बिट एड्रेस है तो वो एक लिमिटेड है। अब तुम्हें पता है कि डे टू डे लोग इंटरनेट पे और ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ इसका अपग्रेडेशन की जरूरत थी, तो इसलिए वर्जन 6 लाया गया, जिसमें 128 बिट तक एड्रेस हो गया, जो बहुत वेर्सटाइल है और लार्ज नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस जनरेट कर सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह से तुम्हें आईपी एड्रेस देखने के लिए मिलता है। हम लोग जनरली बोलते हैं ना आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस मतलब होता है भाई एक तरह से लोकेशन, ठीक है। अब क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम, देखो ये टॉपिक जो तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना है एक तरह का स्कीम है, ठीक है ना। क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम, इससे पता चलता है कि कौन से नेटवर्क में, मतलब कि कोई बड़ा नेटवर्क हो सकता है, कोई छोटा नेटवर्क हो सकता है, उसमें कौन से बिट का यूज किया जाए, कहाँ से कहाँ तक उसका रेंज हो। तो क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम है, इसके बारे में जानो। देखो इसमें ना 5 क्लास होते हैं, क्लास A B C D E। तो ए की बात करते हैं, तो ए में रेंज होता है 1.00 और टू 126.0.00 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज होता है। ये जनरली लार्ज नेटवर्क के लिए यूज करा जाता है, लाइक गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का कुछ स्कीम आया, कुछ पोर्टल है, तो उसके लिए यूज करा जाएगा इस रेंज को। इसमें ना नेटाइड होता है 8 बिट का, होस्टाइड 24 बिट का। अब तुम कहोगे भाई ये नेटाइड होस्टाइड क्या होता है, तो बेसिकली ये बिट्स पे काम करते हैं, नेटाइड होस्टाइड। जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने बताया ना कि इसमें आईपी वर्जन 4 में 32 बिट है, आईपी वर्जन 6 में 128 बिट है। तो ये बिट का एक्चुअल में यूज नेटाइड और होस्टाइड के फॉर्म में होता है। अब नेटाइड होस्टाइड क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो नेटाइड क्या होता है ना कि आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक नेटवर्क, ऑल डिवाइस इन अ सेम नेटवर्क हैव द सेम नेट टाइप, ठीक है। होस्टाइड आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल डिवाइस विद द नेटवर्क, ईच डिवाइस हैज अ यूनिक होस्टाइड इन द नेटवर्क। देखो नेटाइड क्या होता है ना कि नेटाइड एक तरह सा ये भी तुमने आईपी की तरह काम करेगा, ये भी तुम्हें एक एड्रेस ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि एक स्पेसिफिक नेटवर्क पे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो अगर
बहुत, जैसे कि सपोज दैट तुम्हारे पास बहुत सारा डिवाइस है, ठीक है, मतलब 2-3 तुम्हारे पास फोन है, अगर वो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसका नेट हाइट सेम होगा, ठीक है। और होस्ट हाइट क्या होगा, इसमें क्या होता है ना, आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल डिवाइस विद द नेट वन। अगर सेम नेटवर्क से तुम्हारे पास 2-3 फोन है, वो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसका नेट हाइट तो सेम हो गया, लेकिन हर एक डिवाइस का होस्ट टाइप अलग अलग होगा। सपोज दैट मेरे पास 2 फोन है, ठीक है, 2 फोन को मैंने सेम इंटरनेट से कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों फोन का नेट हाइट अलग अलग होगा, लेकिन सॉरी, दोनों फोन का नेट हाइट सेम होगा क्योंकि मैंने एक ही नेटवर्क से उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन दोनों फोन का होस्ट टाइप अलग अलग होगा, ठीक है, अपना अपना यूनिक होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, क्लास बी में रेंज यहाँ से यहाँ तक होगा, ये मीडियम साइज वर्क्स के लिए यूज करा जाता है, लाइक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब हो गया, ठीक है। इसमें नेटाइड 16 बिट्स हो जाएंगे, होस्टाइड भी 16 बिट्स हो जाएंगे, ठीक है। टाइप क्लास सी है, क्लास सी में स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज करा जाता है, लाइक लोकल बिजनेस, ठीक है, लोकल लेवल में जो बिजनेस होते हैं उनके लिए। इसका नेटाइड 24 बिट्स और होस्टाइड 8 बिट्स आ जाएगा, ओके। और क्लास डी की बात करें तो ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया करा जाता है। मल्टीकास्टिंग मतलब होता है ना भाई, कि जैसे कि तुम्हारे पास अगर स्मार्ट टीवी होगा ना, तो तुम्हारे फोन में एक कास्टिंग ऑप्शन देता होगा। कास्ट को ऑन करने पे ना क्या होगा ना, तुम्हारा फोन तुम्हारे स्मार्ट टीवी से कनेक्ट हो जाएगा, और जो फोन पे तुम करोगे ना वो तुम्हारे टीवी पे, यानी कि स्मार्ट टीवी पे दिखने लगेगा, उसको कास्टिंग कहते हैं। तो बेसिकली ये मल्टी कास्टिंग के लिए यूज करा जाता है, इसमें ना ही होस्टाइड होता है और ना ही नेटाइड होता है, ठीक है। क्लास ई में क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंट और रिवर्स्ड जो होते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए इतना से इतना रेंज को यूज करा जाता है। जो क्लास ई में आता है इसमें भी ना होस्टाइड होते हैं ना नेट टाइड होता है, ठीक है। आई होप तुम्हें टॉपिक क्लियर हो रही है। अब हम बात करते हैं एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। द एड्रेस स्पेस इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस अवेलेबल इन आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 हैज एन एड्रेस स्पेस ऑफ अराउंड 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस, जिसको 32 बिट पे काम कर रहा था। वाइल आईपी वर्जन 6 हैज एड्रेस स्पेस अप्रोक्सीमेटली 340 and decimal 128 बिट, मेकिंग इट नियर बाई लिमिट्स। कहने का मतलब ये है ना भाई कि एड्रेस स्पेस क्या होता है ना, कि एक आईपी की क्षमता को बताता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसकी जो क्षमता है ना, इसका जो औकात है उसको बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि एड्रेस स्पेस करने का मतलब है कि एक आईपी जो काम कर रहा है वो कितना यूनिक एड्रेस जनरेट कर सकता है, मतलब मतलब इसका कितना औकात है यूनिक एड्रेस जनरेट करने का, उसको हम एड्रेस स्पेस बोलेंगे, ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 का जो औकात था, यानी कि एड्रेस स्पेस था, वो अप्रोक्स 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस जनरेट करने का था, जो 32 बिट पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन आईपी वर्जन जब 6 आया, उसका अपग्रेडेड वर्जन, तो उसका भाई जो क्षमता है अप्रोक्स 340 अनडेसिमल यूनिक एड्रेस जनरेट कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये 128 पे बिट पे काम करता है, जो लिमिटलेस है। बेसिकली देखो, 340 अनडेसिमल क्या होता है ना, कि एक लिमिटलेस है, मतलब जो कहते हैं ना अनलिमिटेड, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब एड्रेस नोटेशन कैसे होता है, तो एड्रेस को हम इस तरह से नोटेशन करते हैं इंटरनेट पे, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब होता है एड्रेस को दिखाना, ठीक है, आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये इस तरह से दिखता है आईपी एड्रेस तुम्हारा, इससे तुम्हारा लोकेशन को कैच करा जा सकता है, मतलब पकड़ा जा सकता है तुम्हें। नीड ऑफ आईपी वर्जन 6। अब आईपी वर्जन 6 की जरूरत क्यों पड़ी, तो जाहिर सी बात है ना भाई, आईपी वर्जन 4 है, वो तुम्हारा 4.3 बिलियन ही एड्रेस जनरेट कर पा रहा था, तो जो कि सफिशिएंट नहीं है ना। तुम्हें पता है कि देखो, इंटरनेट का रैपिड ग्रोथ हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे इंटरनेट को और ज्यादा यूज कर रहे हैं। पहले पहले लोग कम थे इंटरनेट पे, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, और लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आईपी वर्जन 4 है, वो 4.3 बिलियन एड्रेस ही जनरेट कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए इसका अपग्रेडेशन जरूरी था, इसलिए आईपी वर्जन 6 आया। वो क्या कर सकता है, अप्रोक्स 340 अनडेसिमल यूनिक एड्रेस जनरेट कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा, लगभग अनलिमिटेड है, ठीक है ना, यानी कि लिमिटलेस है, कोई अंत ही नहीं है भाई। कहने का मतलब ये है, जो कि क्या करेगा, जो आने वाले लोग हैं, जो इंटरनेट पे धीरे धीरे आ रहे हैं, उनको क्या करेगा, एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करेगा। लार्ज नेटवर्क
प्रोवाइड कर सकता है, वही चीज़ लिखा हुआ है भाई, नीड ऑफ आईपी वर्जन 6, इसीलिए आईपी वर्जन 6 की ज़रूरत है। तो दैट्स इट भाई, तुम्हारा ये यूनिट ख़त्म है, यूनिट 4 ख़त्म है, अब बस एक यूनिट 5 बच गया, जिसको हम आने वाले कुछ दिनों में उसको भी एंड कर देंगे। चैनल पे उसका वीडियो मिल जाएगा। साथ में तुम्हें नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, फिर उसके बगल में एक बेल आइकॉन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लो, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो तुम्हें नोटिफिकेशन तुम्हारे फ़ोन और डिवाइसेस पे चले जाएं। ठीक है, अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यार वीडियो को थोड़ा शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ। नियर बाई तुम्हारा एग्ज़ाम नेक्स्ट इसी मंथ में है मे बी, तो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे एग्ज़ाम आने वाला होगा पास, उस टाइम मैं तुम्हें दूंगा, ताकि तुम अपने एग्ज़ाम में कम पढ़ करके थोड़ा सा जो कहते हैं ना अच्छे मार्क्स लाना, वो ला पाओगे। और बेसिकली यार कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना तुम कम जान करके भी थोड़ा अपनी चीज़ों को मिला करके लिखोगे ना, तो उससे तुम्हारा नंबर और इंक्रीज होगा। ये चीज़ें यूज़ करा हुआ है, ठीक है, मैंने यूज़ करा है, नंबर आए हैं, वही चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा। तो चलो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए यहीं पे रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 स्टार्ट होगा।